हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कि जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो उस केस में एंट्री क्या होती है। क्लियर है? तो कुछ सर सबसे पहली बात बेटा मतलब क्या होता है फॉरफिचर का। बेटा कंपनी जब पैसे मांगती है शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं देता तो उस केस में कंपनी का राइट होता है शेयर को छीनने का। क्लियर है मेरी बात? तो कंपनी शेयर होल्डर से शेयर छीन लेती है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दो केस बताऊंगा मेरे पास में। वो शेयर जो मैंने पार पे इशू किए उनको छीनने की एंट्री क्या होती है, और जो शेयर मैंने प्रीमियम पे इशू किए थे उनको छीनने की एंट्री क्या होती है। क्लियर है मेरी बात? तो सुनना ध्यान से। आज मेरा जो कंसेप्ट है उसका नाम क्या है मेरे पास में, फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, यानी कि वो शेयर जो मैंने पार पे इशू किए हैं मैं उनको छीनने की एंट्री बता रहा हूँ। चलो सबसे पहली बात, जब भी आप शेयर छीनेंगे तो बेटा शेयर कैपिटल क्या होगी मेरे पास में, डेबिट होगी। देखो बेटा शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अगर मैं शेयर छीन लूँगा तो अब लायबिलिटी नहीं रहेगी मेरे पास में। तो लायबिलिटी जब भी कम होती है तो बेटा क्या होती है मेरे पास में, डेबिट होती है। और ध्यान सुनना बेटा मेरी बात, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट किससे होगी, कॉल्ड अप से। बेटा किससे होगी मेरे पास में, कॉल्ड अप। सर कॉल्ड अप का मतलब क्या है? कॉल्ड अप का मतलब ये होता है जितने पैसे कंपनी ने आपसे मांगे। मान लो 10 रुपये का मेरा एक शेयर है और मैंने अभी तक शेयर होल्डर से केवल 8 रुपये मांगे। बेटा कितने मांगे, 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये इज ए कॉल्ड अप अमाउंट। तो यहाँ कितने लिखूंगा मेरे पास में, 8 रुपये। और मान लो उस व्यक्ति ने 5 रुपये दे दिए और 3 रुपये मांगने के बावजूद भी नहीं दिए, तो जो पैसे दे दिए वो कहाँ आता है, शेयर फॉरफिचर के अंदर, और जो पैसे उसने नहीं दिए वो कहाँ आता है, कॉल इन एरियर के अंदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कैपिटल डेबिट होगी कॉल्ड अप से, फॉरफिचर जितना रिसीव हुआ, कॉल इन एरियर जितना रिसीव नहीं हुआ। क्लियर है? मैं इस कंसेप्ट के आपको 2-3 क्वेश्चन समझाता हूं और आप भी इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, देखिएगा। चलो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे इसका नाम है अल्फा लिमिटेड। बेटा क्या नाम है मेरे पास, अल्फा लिमिटेड मेरे पास में है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात। चलो जी, लिखा है कि अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का हमारा एक शेयर है। चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंट्री, मतलब क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास। बेटा 2 रुपये की मेरी एप्लीकेशन है क्वेश्चन के हिसाब से, और 3 रुपये की अलॉटमेंट है। ठीक है जी, ₹3 की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये की सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो ये मेरे पास क्वेश्चन है। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये मांगती है एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है मेरी बात? अब इसमें 3 केस दिए हैं, तीनों में क्या एंट्री होगी मैं आपको ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात। चल पहला मैं केस 1 करता हूं। चलो केस 1 ये कह रहा है मेरे पास में बेटा एक व्यक्ति गणेश था जिसको हमने 100 शेयर दिए थे। कितने बेटा, 100 शेयर, और उस व्यक्ति ने डिफॉल्ट करा है। पहला केस है इफ गणेश
failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited। यानी कि सर गणेश से हमने क्या मांगी, हमने अलॉटमेंट मांगी और इसने पैसा नहीं दिया और हमने तुरंत शेयर छीन लिए। बेटा अगर अलॉटमेंट मांगी और यहीं पे शेयर छीन लिए तो मैंने कितने मांगे, मैंने केवल मांगे 5 रुपए और कितने दिए सर, ये आ गए और ये नहीं आए। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं अलॉटमेंट मांग रहा हूं और अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही मैंने शेयर छीन लिए, इसका मतलब ना मैंने फर्स्ट कॉल मांगी ना मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी मेरे पास में, तो मैंने केवल अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा। तो कितने मांगे मैंने, 5 रुपए, कितने आए 2, कितने नहीं आए 3 रुपए। क्लियर है मेरी बात। देखिएगा, एंट्री करता हूं बोटो मेरी बात। कितने दिए इसने, 2 रुपए, कितने नहीं दिए, बेटा आप इसकी जगह अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दी है तो आप शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, कई स्कूलों में लिखवा देते हैं। चलो अब केस नंबर 2 बेटा मेरे पास में, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 कहता है इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। यानी कि बेटा सेकंड केस ये कह रहा है कि गणेश ने ना अलॉटमेंट पे करी और ना ही फर्स्ट कॉल पे करी। यानी कि बेटा अब यहां पर मैंने उससे फर्स्ट कॉल भी मांगी है। यानी कि सर व्हाट इज माई कॉल्ड अप, माई कॉल्ड अप इज ₹8 रुपीज। बेटा क्या है मेरा कॉल्ड अप, कॉल्ड अप 8 रुपए है, 6 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए दे दिए, क्योंकि यहां मैंने अलॉटमेंट मांगी नहीं आई, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं आई, मैंने शेयर छीन लिए मेरे पास में, तो कॉल्ड अप इज 8, क्योंकि अब तक मैंने लास्ट कॉल नहीं मांगी है। क्लियर है मेरी बात। देखिएगा चलो अब केस नंबर 3। सर 3 क्या बोलता है, केस नंबर 3 बेटा ये कह रहा है मेरे पास में इफ गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि बेटा यहां पर गणेश ने ना हमें ये पे करी ना हमें ये पे करी। कहने का मतलब है सर पूरे 10 रुपए मांग चुका हूं, 2 और 3 5 रुपए आ चुके हैं और 5 रुपए नहीं आए हैं। क्लियर है। कॉल्ड अप इज 10, पेड अप इज 5 और कॉल इन एरियर इज 5। ठीक है बेटा, देखना
लो जी, ये मैंने कराया बेटा आपको मेरे पास 3 केस, जहां पर मैंने आपको उन शेयरों को छीनना सिखाया जिनको हम पार पे इशू करते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब मैं एक केस वो कराऊंगा जहां पे मैं उन शेयरों को छीनना सिखाऊंगा जिन्हें हमने प्रीमियम पर इशू किया था। देखना ध्यान से मेरी बात, ठीक है बेटा? चलो आगे। चलो सुनना ध्यान से मेरी बात। एंट्री क्या बनेगी सुनना। पहले वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, चलो सर शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा बेटा किससे? कॉल्ड अप से। ठीक है बेटा? बेटा याद करना, जब भी हम पैसा ड्यू करते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रीमियम नहीं आता तो उसी प्रीमियम को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेरे पास प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर प्रीमियम मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है मेरी बात? मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर प्रीमियम मांगा और नहीं आया। अगर प्रीमियम मांगा और आ गया तो सिंपल केस जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया आपको मेरे पास में, ठीक है मेरी बात? ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तब होगा प्रीमियम मांगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। किससे बेटा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, बेटा मेरी एक बात बच्चे हमेशा कान खोल के सुनना, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो प्रीमियम को हटाकर होगा। अगर मुझे प्रीमियम मांगा और मिल गया, वो फॉरफीचर में नहीं आता। फॉरफीचर में आता है केवल द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेरे पास में। तो यहां लिखना अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है अगर आ गया मेरे पास में तो। ठीक है ना? यहां पर अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, लो जी ये एंट्री बनेगी। अब मैं इसी एग्जाम्पल के या इसी कंसेप्ट के आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास है, इसका नाम है अंकित लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए मेरे पास प्रीमियम है। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं। 4 केस हैं, चारों केस की मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। चलो बेटे, अब मैं जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं
और उनको छीनने की एंट्री क्या होगी, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे करूँगा, आराम से मेरी बात सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसका नाम है अंकित लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये ईच, 2 पर शेयर। आपका प्रीमियम है 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, जिसमें 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 2 रुपये की सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। चलो केस नंबर 1 में ले रहा हूँ आराम से। पहले मैं आपको यहाँ पर एंट्री लिख रहा हूँ मेरे पास कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है और आप उसको छीन रहे हैं तो एंट्री क्या होगी। चलो बेटे, कैपिटल डेबिट होगी किससे से, सर कॉल्ड अप से, जितने आपने मांगे, ठीक है मेरी बात। बेटे कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है। कॉल्ड अप मैं लिख देता हूँ मेरे पास में, सुनना ध्यान से मेरी बात। एक हाँ वो चलो, कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम को हटाकर, ठीक है। ये अमाउंट आता है, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। फोरफीचर में क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड। यहां पे क्या आएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर मांगा और नहीं आया, ठीक है मेरी बात बेटा। शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप से प्रीमियम को हटाकर, प्रीमियम मांगा और अगर नहीं आया तो बेटा वो क्या होगा, वो डेबिट होगा मेरे पास में। शेयर फॉरफीचर वो पैसा जो आया, लेकिन प्रीमियम अगर आ चुका है तो इंक्लूड नहीं करना है फॉरफीचर के अंदर, केवल आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल मेरे पास में। कॉल इन एरियर, क्या नहीं आया प्रीमियम को मिलाकर, ठीक है मेरी बात। चलो केस नंबर 1 करवाता हूं। इसमें लिखा है विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, यानी कि विजय ने अलॉटमेंट पे नहीं करी और अलॉटमेंट के बाद ही मैंने शेयर छीन लिए। तो अगर आप देखेंगे बेटे, अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम है और 3 रुपये कैपिटल, यानी कि विजय ने मुझे प्रीमियम का पैसा पे नहीं करा है और विजय को हमने 500 शेयर अलॉट करे थे। यानी कि सर मैंने क्या मांगा, सुनना ध्यान से मेरी बात। हमने विजय से क्या मांगा, सर हमने मांगा विजय से 500 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 6 रुपये मांगे, प्लस इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, 500 गुणा 2 नहीं दिया, तो 3000 और ये कितना मेरे पास 1000। इसने क्या दिया, इसने सिर्फ दी मुझे एप्लीकेशन, यानी कितना बेटा, दैट इज 1500 रुपये, मतलब 500 गुणा 3। इसने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट सर कितनी बेटा, 500 गुणा 5, यानी कि सर 2500 रुपये, यानी कि अलॉटमेंट विद प्रीमियम नहीं आई मेरे पास में। यह है मेरा केस नंबर 1। अब करता हूं केस नंबर 2, देखना आराम से। केस नंबर 2 ये कहता है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी मेरे पास में और मैंने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर छीन लिए, यानी कि बेटा अब तक पैसा मांगा इतना, यानी कि मैंने केवल पैसा मांगा है फर्स्ट कॉल तक।
सेकंड एंड फाइनल कॉल अब तक मांगी नहीं गई, जो कितने रुपए की है, 2 रुपए की, यानी कि सर 8 इज द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप। अगर बेटा 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मांगे तो मैंने मांगे केवल 8 रुपए, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी 8 रुपए से। अगर अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम भी क्या होगा, डेबिट। बेटा कितने रुपए से, सर 2 रुपए से। क्लियर है, देखो बोर्ड पर। लो जी, ये मैंने आपको केस नंबर 2 बताया। क्लियर है मेरी बात? चलो अब आगे मैं आपको केस नंबर 3 एंड 4 बताता हूं। चलो केस नंबर 3 ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और मैंने शेयर छीन लिए। बेटा अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी मतलब एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दी, और अलॉटमेंट दे दी तो मतलब प्रीमियम आ गया, और प्रीमियम आ गया तो मतलब डेबिट नहीं होगा मेरे पास में, तो बन गया ये नॉर्मल केस बेटा मेरे पास में। केस नंबर 4 बेटे, केस नंबर 4 ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने 2 कॉल नहीं दी। बेटा अगर ने लास्ट की 2 कॉल नहीं दी मतलब मैंने पूरे के पूरे 10 रुपीज इससे मांग लिए मेरे पास, यानी कि सर इस क्वेश्चन में अगर सब कुछ मांग लिया है तो 4 रुपए लास्ट की 2 कॉल नहीं पे करी, यानी कि इसने मुझे 6 रुपए पे कर दिए मेरे पास में, और अलॉटमेंट आ गई तो प्रीमियम भी आ गया। ठीक है जी,
तो ये मैंने आपको चारों केस कराए मेरे पास में बेटा, यानी कि वो शेयर जो इशू पार पे हुआ छीनने की एंट्री क्या होती है, वो शेयर जो प्रीमियम पे इशू हुआ छीनने की एंट्री क्या होती है। ठीक है मेरी बात, आप भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस है कंसेप्ट यही रहेगा बेटा मेरे पास में। ठीक है मेरी बात, चलो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।